रुके साजी निवाजी प्यारी साज संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सतगुरु माता जी हमें हर पल यही समझाते हैं कि हमने सत्संग से जुड़े रहना है। सत्संग वह गंगा है जिसमें पापी से पापी इंसान भी पवित्र हो जाता है। साज संगत जी कहते हैं, टायर में पंक्चर कहाँ है यह जानने के लिए टायर को पानी में डुबोना पड़ता है, और मन में खोट कहाँ है यह जानने के लिए इंसान को सत्संग में जाना पड़ता है। सत्संग वह गंगा है जिसमें कंस डुबकी लगाए तो हंस बनकर, और हंस डुबकी लगाए तो परम हंस बनकर निकले। यदि मच्छर के मुख से बुखार चढ़ सकता है तो महापुरुषों के श्री मुख से भक्ति का रंग क्यों नहीं चढ़ सकता। सतगुरु निरंकार दातार का हम शुक्राना करते हैं जिन्होंने हमें बताया है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि सबसे पहली भक्ति की सीढ़ी सत्संग है। ऐसे ही कहते हैं कि संत नामदेव जी नाम का एक बालक घर के बाहर खेल रहा था। उसकी माँ ने उसे बुलाया और कहा, बेटा फलां पेड़ की छाल उतार कर लाओ, दवा बनानी है। माँ का आदेश मिलते ही बालक नामदेव जी जंगल में चले गए। जंगल में उन्होंने चाकू से पेड़ की छाल खुरची और उसे लेकर वापस आने लगे, मगर उसमें से रस टपकता जा रहा था। बालक का स्वभाव बचपन से ही सत्संगी था। जंगल से लौटते हुए उसे एक महात्मा मिले। नामदेव जी ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। संत ने पूछा, आपके हाथ में क्या है नामदेव? नामदेव जी ने जवाब दिया, दवा बनाने के लिए पेड़ की छाल ले जा रहा हूँ। संत बोले, क्या तुमको पता नहीं कि हरे पेड़ को नुकसान पहुंचाना अधर्म है? पेड़ों में भी जीवन होता है। डॉक्टर जब इसकी पत्तियां तोड़ते हैं तो पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि दूसरों के प्राण बचाने के उद्देश्य से आपको कष्ट दे रहा हूँ। यह हमारी संस्कृति है। संत के वचनों ने नामदेव जी पर गहरा असर डाला। गहरी सोच में डूबे नामदेव जी घर पहुंचे। उन्होंने छाल अपनी माँ को दे दी और कमरे में एक कोने में बैठकर चाकू से अपने पैर की चमड़ी छीलने लगे। जब पैर से खून बहते देखा तो माँ घबराते हुए बोली, क्या पागल हो गया है? यह क्या कर रहा है? बालक नामदेव बोला, संत जी ने कहा था कि पेड़ों में भी जीवन होता है। मैं पैर की चमड़ी उतार कर यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं पेड़ की छाल उतार रहा था तब पेड़ को कितना दर्द हुआ होगा। माँ ने बेटे को छाती से लगा लिया। वह समझ गई कि सत्संगी विचारों में आकर यह संत बन गया है। आगे चलकर यही बालक संत नामदेव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं वही सत्संगी ही होते हैं। जो दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं, जो दूसरों को सुख देना जानते हैं, जो दूसरों को दुख देना नहीं सुख देना जानते हैं, जो दूसरों के आंसू पोंछना जानते हैं, जो दूसरों के खुशी में अपनी खुशी प्रकट करते हैं, वही संत होते हैं। कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय मक्खन की तरह है, मक्खन के समान होता है। मक्खन को तो आंच लगती है तब वो पिघलता है, लेकिन संत मक्खन से भी ऊपर वाली स्थिति पे होते हैं कि अगर दुख किसी और का होता है तो ये उसके दुख में दुखी हो जाते हैं और उसके दुख को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। और सतगुरु निरंकार के आगे यही अरदास करते हैं, सबका भला करो भगवान, सबका सविधि हो कल्याण। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी अपने विचारों द्वारा 19 अप्रैल 2014 को संगम तट स्थित
माघ मेला मैदान इलाहाबाद में सत्संग समारोह में अपने विचारों द्वारा समझाया कि सारे संसार की भलाई की कामना की जाती रही है और हो भी रही है, लेकिन भलाई का एक और पहलू सामने लाते हैं कि हर इंसान का, हर आत्मा का कल्याण होना है। इसमें बहुत भलाई छिपी हुई है। हर आत्मा ने अपने मूल की पहचान करनी है, इसका बोध हासिल करना है, तभी आत्मा के भरम भुलेखे मिटेंगे और इसको बंधनों से छुटकारा मिलेगा। आवागमन के बंधनों में जकड़ी हुई आत्मा 84 लाख योनियों में घूमती है, अनेकों प्रकार के शरीर धारण करती है। इसका ये सिलसिला चलता जाता है, बंधनों से मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए ये संदेश, ये पैगाम महापुरुष देते हैं कि आत्मा, तूने अपना उद्धार करना है, अपने मूल की पहचान करके अपना कल्याण करना है। ये संदेश दिए चले जा रहे हैं, ये इनविटेशन दिए चले जा रहे हैं, क्योंकि हर युग में, हर दौर में इंसान जन्म लेते हैं और फिर इंसानी यात्रा को तय करते हैं, तो हर किसी के लिए इसका महत्व होता है। अब भी जो जी रहे हैं यह उनका वर्तमान है। सतयुग में उनके लिए वो वर्तमान था, त्रेता में जो पैदा हुए उनके लिए वो वर्तमान था, द्वापर में जो पैदा हुए उनके लिए वो वर्तमान था, और आज कलयुग में जो आज के समय में जी रहे हैं उनका ये वर्तमान है। वर्तमान की ही संभाल करनी होती है। पास्ट से हमने केवल शिक्षा लेनी होती है, बीते हुए समय से हमने केवल शिक्षा लेनी होती है। संभलना तो प्रेजेंट में, वर्तमान में ही होता है। भोजन और हवा हम वर्तमान की ही लेते हैं, सूरज की धूप हम वर्तमान की ही लेते हैं, वही हमारे लिए उपयोगी होती है। इसी प्रकार से वर्तमान में जीवन जीने वालों के लिए ही यह संभावना है कि वो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। आत्मा परमात्मा की अंश है, लेकिन अंश होने के बावजूद एक अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है और इसी के कारण इसके भरम भुलेखे बने हुए हैं और ये बंधनों में जकड़ी हुई है। महापुरुष संत जन इंसानों को जगाते हैं, समझाते हैं कि इंसानों, तुम्हारा काम बहुत बड़ा और बहुत जरूरी है, अभी वो अधूरा पड़ा हुआ है, अभी तुमने ये काम करना है, अभी ये बाकी है। जैसे वो सूफी संतों के वचन सुनते हैं जो पंजाबी भाषा में बुल्ले शाह जी, फरीद जी कहते हैं इत्यादि कहते हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि अजे एडा तेरा काम कुड़े, की कर लेना उस दम कुड़े, जद घर आए मेहमान कुड़े। मेहमान बताया गया है यमराज को, यमदूत को। कूड़े का मतलब उस आत्मा को कहा जा रहा है कि हे आत्मा, अभी बहुत काम पड़ा है, तुमने यह मान लिया है कि तुम्हारे काम हो चुके हैं। अक्सर हम इस शारीरिक यात्रा को तय करते हैं, कदम कदम पर हमारी कुछ प्राप्तियां होती चली जाती हैं, कुछ जिम्मेदारियां निभती चली जाती हैं, कहीं पर दौलत जायदादों के रूप में प्राप्तियां होती हैं, कहीं पर कुछ विद्या हासिल करने के रूप में प्राप्तियां होती हैं, कहीं पर हम खेल के फील्ड में सक्सेसफुल हो जाते हैं, कहीं पर हमें हुकूमतें और ताकतें मिल जाती हैं। तो हर एक उस पहलू को देखकर हम ये मान लेते हैं कि हमने काम कर लिए हैं। दुनिया में जो जरूरी थे और जो हमने करना है, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया है, उनके शादी विवाह करा दिए हैं, तो हम सुरखरू हो गए हैं, हमारे सारे काम हो गए हैं। बच्चों के लिए अच्छा बैंक बैलेंस बना दिया है, तो हम सुरखरू हो गए हैं, जरूरी काम हो गए हैं, हम ऐसा महसूस करते चलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अजय एडा तेरा काम कुड़े, कि तमाम ये काम कर लेने के बावजूद भी अभी भी सबसे जरूरी काम बाकी है। ये आत्मा, बाकी जितने भी काम शरीर के साथ जुड़े हैं, संसारिक सिलसिलों के साथ जुड़े हैं, ये पहलू केवल यहीं तक ही है, ये दुनिया तक ही है, ये श्वास रहते तक ही हैं। ये जो तमाम सिलसिले हैं, इनकी उम्र है, इनकी मियाद है, लेकिन आत्मा कुछ सालों की नहीं है,
इसलिए कह रहे हैं कि जो सबसे ज़रूरी काम है वो कर ले, यानी कि जो ये मेहमान कहा जा रहा है, जो दूत आ गए, दूतों को मेहमान कहा जा रहा है कि जो दूत आ गए, जिसको कह देते हैं कि मौत के फरिश्ते आ गए, तो उस समय तू क्या करेगा? उस समय कुछ भी होने वाला नहीं है। अभी जागरूक होना है, अभी तुमने कदम उठाने हैं, अभी इस गफलत की नींद से उठना है, अभी ब्रह्म ज्ञानियों का संग करके इस मर्म को जानना है, इस मंजिले मकसूद को प्राप्त करना है, इस रमे हुए राम की प्राप्ति करनी है। भगवान राम जी आए, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी आए, जो सभी को गुरु की शरण लेनी पड़ी। भगवान राम जी को गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में समर्पित होना पड़ा और इस परमपिता परमात्मा को पाना पड़ा, और भगवान श्री कृष्ण जी को संदीपन गुरु जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करना पड़ा, तभी उन्होंने परमात्मा को पाया। इस तरह हमें आज वक़्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ये ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि हे इंसान, सबसे ज़रूरी काम तेरा यही है कि तू इस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर ले। फिर उसके बाद तू जो भी काम करेगा, जो भी दुनियावी प्राप्तियां करेगा, तुझे मुबारक है, लेकिन सबसे पहले इस परम पिता परमात्मा को जानना है। यही एक संदेश मिलजुल कर हम सबको मिल रहा है। वाकई ही हम इस जीवन के सफ़र को मिलवर्तन से तय करें, प्यार के साथ तय करें, अनेकता में एकता के साथ तय करें, एकता के सूत्र में बंधे और इसी प्रकार से जो मानवीय मूल्य हैं हमारे, उनको मजबूत रखें और इस तरह हम सतगुरु के आशीर्वाद लेते चले जाएं, सुंदर मानवीय गुणों से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। दातार कृपा करे कि आप सभी को जागरूकता दे, परोपकार करने की शक्ति दे। इस नाम के रंग में, भक्ति के रंग में हम सब रंगे रहें और संसार में जो लोग अभी भी अज्ञानता में हैं, वो भी सच की पहचान करें, अपने असली वजूद की पहचान करें। सतगुरु आउंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले। सतगुरु सारे संसार के लिए इस धरती पर आया हुआ है, इस संसार में आया हुआ है। इसलिए जागो इंसानों, जागो, इस परम पिता परमात्मा को पाओ। हमारा निरंकारी मिशन इस ब्रह्म के साथ जोड़कर सारे वहमों भरमों से छुटकारा दे रहा है। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। इस परम पिता परमात्मा को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। फिर ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हमने सत्संग रूपी क्लास भी अटेंड करनी है और सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपनी तोड़ सतगुरु निरंकार दातार साथ संगत माँ के चरणों में निभाकर जानी है और सतगुरु के चरणों में यही आशीर्वाद मांगना है कि हे सच्चे पातशाह, हमें सुमत बख्शना, हम आप जी के बताए हुए रास्ते पर चलते चले जाएं और इसी तरह आशीर्वाद लेते चले जाएं। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।